नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने खुद के YouTube चैनल सच्चे अनुभव विद मनीष। मैं यहाँ पर लोगों के भेजे हुए सच्चे अनुभव को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरे चैनल के माध्यम से सब तक पहुँचा सकते हैं। आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस जो है manishmishra@gmail.com पर मुझे भेज सकते हैं या मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स पर मुझे अपने मैसेज को भेज सकते हैं। तो आज की ये कहानी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है जो दिल्ली के कपल ने मुझे भेजी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना अनुभव हो तो मुझे प्लीज़ भेजिए। जय श्री राम। नमस्कार। आज की ये कहानी दिल्ली के एक कपल है जिनका नाम है सुरेश और रेखा। ये दोनों दिल्ली के द्वारका सेक्टर में रहते हैं और इन्होंने अपनी मुझे एक एक्सपीरियंस भेजा है जो इनको हाल ही में इनको फील हुआ है। ये दिल्ली में जॉब करते हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, और अपने बिजी शेड्यूल के कारण ये कहीं घूमने के लिए ये थोड़ा इनको टाइम नहीं मिलता। तो एक दिन उन्होंने ऑफिस से छुट्टी का ऑफ़र लेकर ये छुट्टी सेंक्शन करवा कर ये अपने दिल्ली में एक जगह है भूली भटियारी महल, वहाँ पर ये दोनों घूमने गए थे। तो इनको कुछ हॉन्टेड प्लेस पे घूमना अच्छा लगता है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, वहाँ जाकर इनको कुछ फील करना अच्छा लगता है। लेकिन इनको ये फील करना इस बार कुछ ज़्यादा ही नुकसानदेह हो गया। तो ये एक दिन गए, शनिवार के दिन ये जाते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि शनिवार के दिन इन्होंने घर से निकले और जो झंडे वाला मंदिर देखा होगा आपने, मेट्रो स्टेशन बना हुआ है वहाँ पर, उसके पीछे भूली भटियारे का महल है। तो वहाँ पे ये दोनों गए कपल अपने, और ये कहते हैं कि उस एरिया में बिल्कुल कोई बंदा था नहीं, सुनसान एरिया था एकदम। बस उस जो भूली भटियारे का जो महल है वहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था। तो हम वहाँ पर जा रहे थे तो गार्ड ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा कि हम इस महल के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, पढ़ा भी है कि यहाँ पे एक रानी की आत्मा रहती है। तो हम इसी थीसिस के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं या थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। तो ये तो गार्ड ने बोला कि ठीक है, आप अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन ज़्यादा अंदर तक मत जाइए और थोड़ा शाम होते यहाँ से निकल जाना, क्योंकि शाम होने के बाद ये जगह सही नहीं है, क्योंकि आज भी उस रानी की आत्मा को यहाँ पर देखा जाता है घूमते हुए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है गार्ड भैया, आप टेंशन मत करो, हम दोनों यहाँ से शाम होते निकल जाएंगे। तो ये जब जाते अपना कैमरा निकालते और अपना उस इनकी धर्मपत्नी कहती है कि आज तो बहुत अच्छी लोकेशन पे हम लेकर आए हैं और यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आज हम यहाँ पर थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे यहाँ पे जो हॉन्टेड प्लेस है क्या रियल में है या नहीं है। तो ये दोनों जाते हैं वहाँ पे अपना घूमते हैं। तो ये कहते हैं कि जब ये उसके अंदर इन्होंने एंट्री करी, जिनका एक आपने देखा होगा भूली भटियारे का जो मेन गेट है, आप उसके अगर अंदर जाते हो तो कुछ एकदम थोड़ा बरामदा सा आता है, कुछ बड़ा सा एरिया आता है। तो इन्होंने कहा कि हम जब वहाँ जा रहे थे तो हमें एकदम थोड़ा ऐसा टेम्परेचर थोड़ा अजीब सा लगा कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है लेकिन अंदर का टेम्परेचर एकदम गर्म है। यानी कि अगर आपने उस दरवाजे के अंदर जाते हो तो वहाँ का टेम्परेचर गर्म था और जबकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा था। ये नवंबर और शायद ये दिसंबर के महीने में गए थे, इन्होंने बताया था हमें। तो दिसंबर के महीने जब ये गए थे तो कहते हैं कि बाहर तो ठंडा था, लेकिन जैसे हम उस भूली भटियारे के महल के अंदर गए, गेट के अंदर हमने जब एंट्री करी तो वहाँ का जो टेम्परेचर थोड़ा गर्म था। ये एक निशानी कह लो इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी की, या एक जो भूतों की शक्ति होती है उसका आपको अनुभव ऐसे मिल सकता है। टेम्परेचर अलग होगा इनका। तो ये कहते हैं हम जब उसके अंदर गए तो वहाँ पर हमें दिखाई दिया कि मतलब कि कोई वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब सुनसान एरिया पड़ा हुआ था वहाँ पर। और कहते हैं कि हम जैसे थोड़ी देर बैठे तो वहाँ पे हमें ना किसी की ना पायल की छन 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 सी आवाज़ आ रही हमें सुनाई दी वहाँ पे। तो इसकी वाइफ ने कहा कि सुनो, तुमने ध्यान से सुना, किसी की पायल की आवाज़ आ रही है।
वो कहता है, इनका जो हस्बैंड होते हैं कहते हैं हाँ सुना तो मैंने भी है, तो शायद ये क्या उसी महारानी की है जो यहाँ पे घूमती रहती है। तो ये बात जैसी बोले इनकी धर्मपत्नी जोर जोर से हंसने लगी कि हाँ हो सकती है वो आ गई है और शायद तुमको प्यार करने लग गई और तुम्हारे साथ शादी करेगी। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी हंसने लग गए। लेकिन इनकी ये वाली बात जो थी ये इनके लिए एक मुसीबत का कारण बन गई, क्योंकि किसी प्रेत के ऊपर अगर आप कुछ बात करते हो, अगर आप उनका मजाक उड़ाते हो तो वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, इज्जत सबको अपनी प्यारी होती है। अगर आप किसी का अपमान करोगे तो उसके मन में आपके प्रति नफरत बढ़ जाएगी, घृणा बढ़ जाएगी उसके प्रति आपके मन में। तो ये सुनते हैं वहाँ पे ये हंसी मजाक करते हैं उस प्रेत के ऊपर कि कहाँ है तो प्रेत, आजा, हम भी हमारे साथ रहे, क्यों उस मकान, इस पुराने खंडर मकान में रह रही है, हमारे एसी वाले घर में रहे, खुशी खुशी रहे। तो ऐसे उस प्रेत को वो एक तरह से यूँ कह लो उसको चैलेंज करते हैं या उसको इनवाइट करते हैं। तो ये जब ऐसा करते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि एकदम जैसे किसी ने इनके कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया। अब जैसे इसने इनको ऐसा फील हुआ तो इन्होंने भी अपने धर्मपत्नी को बोला कि यार प्लीज़ अपने हाथ में कंधे से हटाओ। तो उनकी धर्मपत्नी ने बोली कि मैंने कब हाथ रखा है। तो ये जब देखते हैं तो वो फिर इनका एकदम भारी पर हट जाता है। तो कहते हैं कि ये बोलते हैं कि अरे तुमने तो रखा था हाथ मेरे ऊपर। तो इनकी धर्मपत्नी कहती है मैंने नहीं रखा। तो ऐसे कह के ये थोड़ा बात को आई गई हो जाती है। तो ये अंदर जाते हैं तो इनको अंदर एक ना कुछ ये कहते हैं कि हम जैसे थोड़ा अंदर उतरे सीढ़ियों के नीचे से, जहाँ कहते हैं कि उसकी रानी की कब्र बनी हुई है, उस एरिया में जब ये जा रहे थे तो कहते हैं कि हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत तेज़ी से कोई परफ्यूम छिड़का हो। इतनी वहाँ पे परफ्यूम की स्मेल आ रही थी कि इतनी तेज़ थी जैसे किसी ने 10-12 बोतलें को स्प्रे कर दिया हो। इतनी ज़्यादा वहाँ पे सुगंध आ रही थी परफ्यूम की। तो इन्होंने देखा कि आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं कि जो परफ्यूम लगा के वहाँ पर आए हो। तो कहते हैं कि जैसे ही हम उस एरिया से थोड़ा बाहर निकले तो हमें पीछे से जैसे किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, कोई लेडीज़ रोती है तो वैसे इसको रोने की आवाज़ आ रही थी। रोने की आवाज़ आने पर ये एकदम थोड़ा डर से गए दोनों। इन्होंने कहा कि हो ना हो ये वही जो रानी है जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे भटकती है कई सालों से, ये उसी की हो सकती रोने की आवाज़ हो। लेकिन इनकी पत्नी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोनों कंफ्यूज थे कि यहाँ होगी या नहीं होगी, कुछ पता नहीं था इनके बारे में। तो फिर कुछ समय बाद जब ये कहते हैं कि हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करी अपने मोबाइल से, तो हमें एक जगह तो कैमरे में कुछ वाइट सा जैसे धुआं नहीं होता, कोई अगर आपकी आग जलती है उसका धुआं निकलता है, तो ऐसा धुआं सा कुछ इनके फ़ोटो में इनके क्लिक हुआ। इन्होंने मुझे फ़ोटो शेयर करी तो मैंने देख के बताया कि हाँ ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ जो होती है उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती। ये 100% कुछ और शक्ति है जो आपके कैमरे में कैच हुई है, लेकिन ये ईश्वरीय शक्ति नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपके कैमरे में कैच हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने इस फ़ोटो को संभाल कर रख लिया है और 2-3 की और फ़ोटो में भी वो चीज़ें नज़र आई थी। तो जैसे इन्होंने मुझे बताया कि ये फिर उसके बाद उस महल से जब बाहर निकलते हैं तो इनका नाम बोल के कोई बोलता है, पीछे से आवाज़ लगाती है कि सुरेश 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 मुझे नहीं लेके जाएगा। अभी तो बड़ा बोल रहा था। उन्होंने ऐसा सुना कि कोई इनको नाम से बुला रहा है तो उन्होंने एकदम पीछे मुड़ के देखा। ये कहते हैं मैं दंग रह गया एकदम, एक लाल जोड़े में इतनी मतलब कि उस लड़की की हाइट जो थी वो होगी लगभग मान के चलो 6 फीट के आसपास उस रानी की जो हाइट थी। कह रहे 6 फुट की रानी थी और लड़की जो थी वो पूरे दुल्हन के वस्त्रों में खड़ी हुई थी और पूरा घूंघट किया हुआ था। उसे देखकर मेरी पत्नी भी एकदम डर गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार किसी लेडीज़ को देखा था ऐसे दुल्हन की ड्रेस में, जो कि वो नॉर्मल लेडीज़ नहीं थी, वो एक वही रानी की आत्मा थी जिसके बारे में मीडिया में या जिसके बारे में बताया जाता है, लोगों से सुना हमने कि वो वहाँ पे दिखाई देती है।
तो जब हमने उसको देखा तो मेरी पत्नी के एकदम कहते कि एकदम उसकी बोलती बंद हो गई, और वो कहती कि चलो यहाँ से, एकदम इशारा करे खींच के चलो। और कह रहे हमारे ऐसे जैसे किसी ने हमारे पैर पकड़ ली हो, इतने पैर हमारी भारे हो गए कि हम अपने पैर को हिला ही नहीं पा रहे, हम वहाँ से चाहकर भी भाग नहीं पा रहे थे। जैसे किसी ने हमारे पैरों पर 10 किलो या 15 किलो 20 किलो के मतलब कि वेट लगा दिए, हमसे हिल नहीं पा रहे थे पैर अपने। तो कह रहे किसी तरह से हम वैसे रगड़ रगड़ के इतनी मुश्किल से हम निकल रहे थे, कोशिश कर रहे थे वहाँ से निकलने की। और जैसे जैसे हम कोशिश कर रहे थे, इतने में वो जो आत्मा थी उस महारानी की, वो तेज़ी से हमारे ऊपर हमारे पास आ रही थी हंसती हुई, और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी कि तुम लोग तो मुझे लेने आए थे, अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तो ऐसा कह के वो एकदम कहते हैं कि तेज़ी से हमारी ओर आई और एकदम गायब सी हो गई। और उसके बाद मेरी पत्नी एकदम बेहोश हो गई। और कह रहे फिर मैंने जैसे तैसे करके मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि बचाओ बचाओ बचाओ। कह रहे मेरी आवाज़ सुनकर वो जो बाहर गार्ड भैया बैठे थे वो आए, 2-3 गार्ड को और लेकर आए, भागे भागे आए कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि भैया बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, वो जो रानी थी हमने देखा वो यहीं खड़ी थी और तेज़ी से हमारे पास भागती हुई आई है, और जिसको देखकर मेरी वाइफ डर गई और बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हो गया इसको, मेरे से भी कुछ नहीं बोला जा रहा। तो उस गार्ड ने फटाफट 2-3 साथियों से हमें मिलकर हमें बाहर निकाला, हमें बाहर बिठा के पानी वानी हमें दिया, और मेरी वाइफ के ऊपर पानी की बूंदें डाली तो वो थोड़े होश में आई। तो एकदम होश में आने के बाद कहते हैं कि हमने कान पकड़ लिया कि हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। हम जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस द्वारका आ गए। जब हम घर पर आए तो मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक थी, और मुझे लेकिन डर तो हम दोनों को लग रहा था कि क्योंकि हमने जीवन में पहली बार किसी आत्मा को इतने पास से देखा था, इतने नज़दीक से देखा था हमने। कह रहे उस दिन तो हम काफ़ी डरे डरे रहे, और उस दिन ठीक से हम खाना भी नहीं खा पाए। और कह रहे रात को जब हम सोए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे छत पर कोई चल रहा हो, और उसके घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। जैसे कि दुल्हन के पैर में जब घुंघरू बांधे जाते हैं तो और वो जब चलती है तो उसकी आवाज़ आती थी घुंघरुओं की, ऐसे उसकी आवाज़ आ रही थी। तो कह रहे हमने एकदम देखा कि छत पे कौन है। कह रहे पहले हम थोड़ा डर से गए कि भाई रात के इस समय कौन छत पे हमारे घूम रहा है, क्योंकि इससे घर में हम दोनों के अलावा कोई रहता नहीं है। तो जब कहते हैं हम जो छत पे गए तो देखा कि वहाँ पर मैंने टॉर्च लेके देखा कोने में एक औरत सी कोई बैठी है घुटनों के बल, और हमें देख के दोनों हाथों से इशारा कर रही है कि आओ मेरे पास आओ। कह रहे उससे देख के हम इतना डर गए, हम भागे भागे नीचे सीढ़ियों से उतरते नीचे अपने बेडरूम पर आए, और इतनी ज़ोर ज़ोर से हम चिल्लाए कि भैया बचाओ बचाओ। कह रहे जैसे तैसे हम इतना डर गए, और फिर हमारी पुकार सुनकर जो हमारे पड़ोसी थे उनका नाम उन्होंने बताया कि पाठक जी थे कोई, वो शायद पंडित जी का काम करते हैं, तो एक भगत जी है वो। तो वो कह रहे वो आए कि क्या हुआ बेटा। तो ये कहते हैं कि हमने बताया कि हमने छत पर एक लाल साड़ी में एक औरत देखी है। और जो लाल साड़ी में औरत देखी, और उसके बाद हम इतना डर गए। तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं गए थे या किसी को लिया दिया था या कि कोई चौराहे पर तुम रास्ता पार किया था। तो इन्होंने बताया कि हम ऐसे महल गए थे, वहाँ पे हमने उसको चैलेंज किया, और तब से हमें सब चीज़ दिखाई दे रही है। फिर उन्होंने बताया कि भगत जी ने फिर हमें एक रक्षा सूत्र बांध के दिया हाथ में, और गले में एक कवच दिया था लॉकेट की तरह कि आप इसको धारण करो, और सुबह होते ही फटाफट पास वाले हनुमान मंदिर जाके आप अपने रक्षा का एक उनसे प्रार्थना करना और उनको लड्डू का भोग चढ़ाना। और कह रहे हमने जब सुबह होते ही पास के मंदिर में गए, जैसे भगत जी ने बताया था, हमने जो उन्होंने बताया वो किया। फिर उसके बाद से हमें वो चीज़ दिखना बंद हो गई। तो ये इनका अनुभव था, जैसा इन्होंने मुझे बताया, जितना बताया मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया, कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं किया। अब ये जो इन्होंने मुझे सच्ची घटना बताई है, अब आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए। और क्या हमें कभी किसी भूत को ऐसे चैलेंज करना चाहिए? चैलेंज करना आसान होता है, लेकिन उसके बाद जब वो आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है वो ये शक्तियाँ, तो फिर उसके बाद
बहुत कुछ छिन जाता है हमारे जीवन से और बहुत कुछ हमारे जीवन में समस्याओं का पहाड़ गिर पड़ता है। तो ये कहानी उन्होंने भेजी आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली मेरी नई कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहे। जय श्री राम।